सबसे अच्छा प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक कौन सा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यस, वी आर बैक विद आवर क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज। सो जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स का एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम फ्री में यहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे स्टॉकमिंटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है उनके लिए पेड वाला वीडियो रहेगा, जहां पे जो बैंकिंग का यूनिवर्स रहेगा प्राइवेट बैंकिंग का वो ज्यादा रहेगा। सो ये फ्री वाला वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ये जो टॉप 5 बैंक्स है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम यहाँ पे जो कंसिडर करने वाले हैं वो मोर देन 15 रहेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है उसके साथ हम शुरुआत करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जिसका पी रेशियो सबसे ज्यादा उसको सबसे कम रैंक और सबसे कम पॉइंट, और जिसका पी रेशियो सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट। तो यहां पे इंडसइंड बैंक 22.34 पी रेशियो के साथ फर्स्ट रैंक है और 5 पॉइंट्स गिवन। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो 1.74 का प्राइस टू बुक रेशियो है इंडसइंड बैंक का। दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। रिटर्न ऑन इक्विटी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कौन सा बैंक सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पे एचडीएफसी बैंक इज एट 16.6%, नंबर 1 पोजीशन, 5 पॉइंट्स गिवन। रिटर्न ऑन एसेट्स, अल्टीमेटली बैंक्स के एसेट्स क्या होते हैं? बैंक एसेट्स होते हैं जो लोन्स बैंक्स देते हैं, तो उन लोन्स पे सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन कमा रहा है? तो 1.8% का आरओए है Q1 FY22 का एनुअलाइज्ड अगर हम करते हैं तो वो एचडीएफसी बैंक का है। दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम आरओए है एक्सिस बैंक का 0.86% का है, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करेंगे तो 5 ईयर्स का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है कोटक बैंक का 26.1% का, फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन। बट अगर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो जो इंडसइंड बैंक है 24.3% के साथ फर्स्ट रैंक है और 5 पॉइंट्स गिवन। देन 3 इयर्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि किसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, तो यहां पे बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट एक्सिस बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो 187.9% है एंड इंडसइंड बैंक का सेल्स ग्रोथ है 26% का। तो यहां आई थिंक नंबर्स को अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे तो विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स। अदरवाइज कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक आर लुकिंग गुड, बट बेस इफेक्ट है तो आई थिंक वी विल गिव द जो भी मतलब, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 1-2 पैरामीटर से इतना फर्क पड़ेगा इनकी फाइनल रैंकिंग में। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले स्लाइड्स में। देन नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि जो कोर बैंकिंग होता है वो क्या होता है कि भाई यहां से लायबिलिटी यानी कि डिपॉजिट्स लेना और लोन देना, तो इसमें जो नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट अर्निंग, तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो वो सबसे ज्यादा किसका है ऑपरेटिंग इनकम के हिसाब से? वो है आईसीआईसीआई बैंक का 73.3%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक 5 पॉइंट्स गिवन। एंड एचडीएफसी बैंक का है 73%, सेकंड रैंक एंड 4 पॉइंट्स गिवन। रिटेल लोन बुक, हम हमेशा बात करते हैं कि रिटेल लोन बुक हो तो काफी अच्छा होगा बैंक्स के लिए। यहां पे कुछ लोगों का ओपिनियन थोड़ा सा अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ द सिनारियो विच इज चेंजिंग। बिकॉज कोविड वेव्स आने के बाद रिटेल लोन्स में भी हमने थोड़े से एनपीएस आते हुए देखे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल लोन का एक लॉजिक क्या है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ बुक है, तो वहां पे स्ट्रेस कंपेयर टू होलसेल कम ही रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी विल स्टिल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, जहां पे हम हमेशा बात करते थे एचडीएफसी बैंक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है, बट नाउ they are trying to shift towards little corporate banking because they are finding a lot of opportunities there। तो वहां पे जो एनालिसिस होगा वो थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर इंडिविजुअली स्टॉक्स को आप एनालाइज कर रहे हो। इफ यू आर एनालाइजिंग फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, भाई वहां तो रूल्स बनाए हैं, विल हैव टू फॉलो दोज रूल्स। एंड दैट्स व्हाई यहां पे हम आईसीआईसीआई बैंक को नंबर 1 पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स देंगे, एंड एचडीएफसी बैंक को 5th रैंक देंगे एंड 1 पॉइंट्स देंगे सिर्फ। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का सबसे ज्यादा कासा रेशियो है 60.2% का, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम कासा रेशियो इन 5 कंपनीज में है इंडसइंड बैंक का, तो 42% का है, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। ग्रॉस एंड नेट एनपीए पे अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहां पे एचडीएफसी बैंक फिर से बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, 1.47% के ग्रॉस एनपीएस एंड ओनली
0.48% के नेट एनपीएस. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन ऑन बोथ दीज पैरामीटर्स. प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते तो ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, मतलब जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स थे उसके लिए कंपनी ने प्रोविजनिंग की है. अब यहां पे कुछ कुछ बैंक्स की प्रोविजनिंग शायद कम हो सकती है बिकॉज दे माइट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिकवरी ऑफ द एसेट्स, जो भी उनके पास प्लेजिंग वगैरह रखा है उसके थ्रू. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद कम हो सकती है, बट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है. अल्टीमेटली अगर उसको एनपीए डिक्लेयर किया गया है तो प्रोविजनिंग अगर हो तो अच्छी होगी, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो पैसा वापस आ जाएगा बैंक के पास. तो 78.2% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक, 5 पॉइंट्स गिवन. एंड एचडीएफसी बैंक 4th पोजीशन पे है 67.9% के साथ एंड 2 पॉइंट्स गिवन. सबसे कम जो प्रोविजन किया गया है वो कोटक महिंद्रा बैंक से 64.8% का है, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. इसका मतलब ये नहीं है कि अरे बहुत खराब तरीके से वो अपने एनपीएस मैनेज कर रहे हैं. नो, नॉट लाइक दैट. दे माइट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिकवरीज ऑफ द एसेट्स व्हिच हैव गॉन नॉन परफॉर्मिंग. सो आई थिंक उसके हिसाब से, बट हमने रूल्स बनाए तो हमने तो कम रैंक और पॉइंट्स भी कम दिए हैं. नाउ नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसका है, यानी कि लोन ज्यादा इंटरेस्ट पे दे रहे बट डिपॉजिट्स कम इंटरेस्ट पे ले रहे. सो वहां पे 4.6% है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक महिंद्रा बैंक का, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन. देन कम्स द कॉस्ट टू इनकम रेशियो. ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा. तो यहां पे सबसे कम कॉस्ट टू इनकम रेशियो है एचडीएफसी बैंक का, यानी जो रिसोर्सेस है वो काफी कम पैसों में मैनेज कर रहे हैं काफी अच्छी तरीके से. सो 35% का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन. कोटक महिंद्रा बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे ज्यादा है 23.7% का, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन. दिस शोज द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ द प्रमोटर. तो यहां पे देयर इज नथिंग रॉन्ग. तो आई थिंक दे आर प्लेइंग इट लिटिल सेफ. दे फील कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आने वाले समय में, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू हैव द वॉर चेस्ट रेडी फॉर दोज मे बी अपॉर्चुनिटीज आल्सो. हु नोज, आने वाले समय में शायद एक्विजिशंस के भी टारगेट्स उनके माइंड में होंगे, बिकॉज मिस्टर उदय कोटक इज ओपन टू एक्वायर पीएसयू बैंक्स आल्सो. दैट्स व्हाट द हिंट्स he has given in the interviews which he has given to the business news channels. So that's a positive side. So first rank and 5 points given. Liquidity coverage ratio जितना अच्छा उतना जितना ज्यादा उतना अच्छा, 172% का है कोटक महिंद्रा बैंक का. That's why first rank and 5 points given to कोटक महिंद्रा बैंक. Then franchise number of branches की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस है एचडीएफसी बैंक है, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन. सबसे कम है कोटक महिंद्रा बैंक, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. ये एक पैरामीटर है, अगर आप इग्नोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली नंबर ऑफ बैंक से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने नंबर ऑफ बैंक्स उनके पास ज्यादा है तो बिजनेस बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो भी उनकी ज्यादा होगी. So it depends on you, but we have considered number of branches also because it can affect the overall performance of the bank. अगर हम देखेंगे यहाँ पे टॉप सारे पैरामीटर्स देखने के बाद कौन नंबर 1 पोजीशन पे है, तो एचडीएफसी बैंक 66 पॉइंट के साथ नंबर 1 पोजीशन पे है. आईसीआईसीआई बैंक 60 पॉइंट के साथ नंबर 2 पोजीशन पे है, एंड नंबर 3 पोजीशन पे है कोटक महिंद्रा बैंक 59 पॉइंट्स के साथ. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे कम है कोटक महिंद्रा बैंक के, दैट्स वाई द रैंक इज डाउन. पी एंड पीबी रेशियो सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई ऑल्सो द रैंक इज डाउन. अब पी एंड पीबी रेशियो सबसे ज्यादा क्यों मिला है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सब्सिडरीज व्हिच आर नॉट येट लिस्टेड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल. तो यहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन होना, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलना चाहिए. बट आई थिंक दिस इज जस्ट अ छोटा सा एक हमने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है. तो डोंट थिंक अरे बाप रे ये क्या हो गया, आईसीआईसीआई बैंक तो 1 पॉइंट से ऊपर चला गया. नथिंग लाइक इट. आई थिंक दे आर स्टिल स्ट्रॉन्ग बैंक्स, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक लिटिल कंजर्वेटिव. दो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा एग्रेसिव बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है. सो आई थिंक लेट्स सी क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में होती है. तो मैं आशा करूंगा ये एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इफ़ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो हमारी जो वेबसाइट है investednet.in उसको विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा, आपको 20% का डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकता है. सो प्लीज विजिट investednet.in एंड वहां जाके आप हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.